आर्थिक रूप से लोगों को देखते देखते संपन्न बना देता है। पता नहीं चलता है कि हमारा विकास कैसे हुआ है। और ये इलाका जो है तिलौथू से लेकर के रोहतास नौहट्टा, ये काफ़ी उपेक्षित एक तरह से कहा जाए कि उपेक्षित हो गया था। टोटल इंडस्ट्री बंद होने की वजह से टोटल लोगों को दिक्कत परेशानी थी। आर्थिक रूप से भी लोग परेशान थे, शादी विवाह नहीं हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण में हम जब गए थे यहाँ से, जब जब यहाँ से जीते हम पहली दफ़ा, जीतने के बाद लगातार प्रयास किए, पहले 2 बार जीते थे, लेकिन उस समय कोई नहीं बोला था। लेकिन इस बार बोला गया कि हमसे कि आप प्रयास कीजिए कि पुल का निर्माण हो। कोई काम यहाँ नौहट्टा में काम कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुल बनवा दीजिए, यही लोगों का कहना था कि पुल बनवा दीजिए, हम लोगों का काम हो जाएगा। और लगातार लगे रह गए हम। अंतिम में 2000 करोड़ रुपया के पीएम पैकेज में पुल पास हुआ था। वो माननीय मुख्यमंत्री ले गए भागलपुर, वही पुल गिरा हुआ है। तो एक तरह से नौहट्टा के लोगों का सुखद समाचार है कि पहले सुखद समाचार है कि वहाँ पुल गिर गया और पुल बदनामी हुई सरकार की, और ये फिर पुनः लगना पड़ा, हमको दोबारा लगना पड़ा। और गडकरी जी की मेहरबानी है, गडकरी जी की मेहरबानी से ये पुल का निर्माण हुआ है। और दोबारा हमारे लगने से ये फायदा हुआ कि उन्होंने कहा कि डीजी को बुलाइए और डीजी से कहा जाए कि पुल 2-3 वर्षों के अंदर में बनवा दें, चाहे जैसे ही भी बने, पैसा जहाँ से भी होगा हम व्यवस्था करेंगे पैसा, लेकिन पुल को बनना चाहिए। तो डीजीपी को हम बुला के लाए और गडकरी जी से बात किए। तो गडकरी जी मजाक में यही शब्द बोले थे कि आप आसमान से हमको मार करवाइएगा काम, मरवाइएगा क्या डीजीपी साहब। कहेंगे ना ना ना, ये बात नहीं है सर, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मारपीट हो, एमपी और मंत्री के बीच में मारपीट हो। और वो मजाक में बोले थे हमसे, मजाक को एक तरह से खारिज हम करते हैं। लेकिन ये पुल बना 2 अरब 12 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बन रहा है। और मुख्य रूप से यहाँ के नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उस बात को हम ध्यान में रखते हुए ये टोटल इंडस्ट्री बंद हो गया था, टोटल रोजगार बंद हो गया था। लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिले। यहाँ से 4 बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, 5 राज्यों का संबंध हो रहा है, सिर्फ 4 राज्यों का नहीं हो रहा है, 5 राज्यों का संपर्क हो रहा है। और इससे लोगों का आना जाना बढ़ेगा और हम समझते हैं कि आर्थिक रूप से लोग संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी को बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊब करके ये निर्णय लिए हुए हैं। और ये निर्णय आला कमान चाहेगा तो लेना न लेना उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से युवाओं को आप अपने खेमे में जोड़ रहे हैं, खास करके अगर हम नौहट्टा, रोहतास और सासाराम संसदीय क्षेत्र की बात करें, आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 में आपका क्या रणनीति होगा जो प्रधानमंत्री जी के रास्ते को प्रशस्त करेगा? देखिए, हम लोग जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके साथ लोग जो लगे हुए लोग हैं, एमपी लोग हैं, ये टोटल गरीबों के हित में काम करते हैं। और काम से ही हमको लोगों को फलाफल मिलता है।